बच्चों, अभी तक सामाजिक विभाजन की राजनीति के बारे में मैं आपको बता रहा था और राजनीति में क्या परिणाम आए और इनके कौन कौन से 3 आयाम हैं, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं और यहीं से हमारा चैप्टर, आज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नए चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसके बारे में एक टेस्ट पेपर मैं व्हाट्सएप में डाल दूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा और उसके आंसर आपको ग्रुप में ही डाल करके मुझे दे देना है, ठीक है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हमने देखा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है, क्योंकि इससे विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी आवश्यकता एवं परेशानियों को व्यक्त करते हैं। माने अगर लोकतंत्र में हम सभी को अधिकार बराबर से दे दें तो लोग अपने समूह बना करके अपनी जो राजनीतिक समस्याएं हैं, अपनी जो सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उसके बारे में आवाज़ दे सकते हैं, एक सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और उनकी बातें सुनना किसी भी गवर्नमेंट की मजबूरी भी हो सकती है। इसीलिए सत्ता का विभाजन बहुत जरूरी होता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। कहने का मतलब ये है कि समाज में तमाम जातियाँ, तमाम तरह के रंग रूप और धार्मिक मसले होते हैं। कोई जाति, कोई धर्म बहुसंख्यक हो सकता है, कोई जाति, कोई नस्ल अल्पसंख्यक हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके में जिस तरह से हमने श्रीलंका में देखा कि सिंघली समुदाय बहुसंख्यक था, उसने गवर्नमेंट का निर्माण कर लिया और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने लगा। लेकिन अगर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होने लगती है और सारे लोगों को ये महसूस होता है कि इस गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। माने असमानता और गड़बड़ियाँ, असमानता कब होती हैं? जब समाज में एक वर्ग धनाढ्य होता है, एक वर्ग गरीब होता है, या समाज में कोई एक जाति या धर्म के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं और ऐसे में दोनों में असमानता पैदा होती है। इस असमानता या गड़बड़ी को दूर करने में केवल और केवल लोकतंत्र ही सक्षम है, बाकी इसके अलावा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। शासन करने के जो तरीके हैं उन तरीकों में से लोकतंत्र ही शासन करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको कल बताएंगे, या ये भी हो सकता है कि कल हम आपसे एक टेस्ट पेपर करवाएं, ये देखें कि आपने कितना पढ़ा और कितना ध्यान दिया। जब तक नया चैप्टर लागू नहीं होता है तब तक आप अपने घरों पे रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।